आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। दिल्ली में इस वक्त वादे और एतबार का दौर चल रहा है, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और 5 फरवरी को मतदान होना है और 8 फरवरी को पता चलेगा कि अगले 5 साल के लिए दिल्ली की बागडोर किसके हाथ में जाएगी। क्या आम आदमी पार्टी सत्ता में फिर से वापसी करेगी या फिर कांग्रेस के 10 साल का और भाजपा के 26 साल का वनवास खत्म होगा? कौन मारेगी इस बार बाजी? यही सब जानने के लिए इस वक्त हम आ चुके हैं दिल्ली के सबसे हॉट सीटों में से एक कालकाजी विधानसभा में, जहां से दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी खुद चुनावी मैदान में है और उनके सामने है भाजपा के 2 बार के सांसद रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता अलका लांबा। तो जनता का मूड क्या है? क्या आतिशी अपना गढ़ बचा पाएगी या फिर रमेश बिधूड़ी या फिर अलका लांबा, इन दोनों में से कोई एक उनको शिकस्त दे देंगे? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए हम इस वक्त कालकाजी विधानसभा के खासतौर से गोविंदपुरी के इलाके में हैं और यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी राय क्या है, किस मुद्दे पर वो वोट करने जा रहे हैं और किनको वो अगले 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधित्व देने जा रहे हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम बात करने जा रहे हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम अरुण कौशल है। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। कौन जीत रहा है यहाँ से कल? यहाँ से तो भाजपा जीत रही है। रमेश बिधूड़ी जी यहाँ पे सीट जो है अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। क्यों? क्योंकि उनको 2 बार के सांसद रह चुके, पूर्व सांसद हैं, उनके द्वारा जो काम किए गए हैं उससे जनता प्रभावित है। आपके बात से ही आपका जवाब मांगता हूँ मैं। आप जो कह रहे हो 2 बार के सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार टिकट क्यों कट गया उनका? वो ऐसे नहीं है, ये देखिए केंद्रीय नेतृत्व जो है वो कुछ सोच के ही होगा। ऐसे तो शिवराज चौहान जी भी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, लेकिन अब वो सांसद हैं। तो ये भाजपा जो सोचती है वो हम जहाँ पे सोच हमारी खत्म होती है वहाँ पे सोच उनकी शुरू होती है। अच्छा जी। क्यों रमेश बिधूड़ी जी क्यों जीत रहे हैं? रमेश बिधूड़ी जी आप देखिए गलियों के अंदर हाल देखिए। आतिशी जी यहाँ की थी, वहाँ पे चुनाव लड़ रही और मुख्यमंत्री भी थी। आप देख लीजिए, आपके सामने ये कचरा है, गंदगी है, ना रोड पक्के हैं, ना गलियां पक्की हैं, ना कुछ पक्का है, ना यहाँ पे ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था है, ना कुछ है। तो इस बार तो जनता का तय है कि इस बार भाजपा आएगी। जी, बस यही कारण है, गली खराब है, इसके अलावा कोई नहीं। ऐसे और भी आपको बिजली फ्री कर दिया उन्होंने, बस फ्री कर दिया महिलाओं के लिए, इतना कुछ कर दिया। के लाख रुपए बिजली के बिल आ रहे हैं। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं किसी का 6 लाख बिल है, किसी का 12 लाख बिल है। तो वो बिल फ्री कहाँ है फ्री? और दूसरी बात रही कि वो ऐसे और भी गलियों के नहीं है। और वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोग जेल में भर देते हो उनकी पूरी पार्टी को, तो काम ही नहीं करने देते, तो फिर काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे आएगा? देखिए, केजरीवाल के ऊपर सबसे पहली कंप्लेंट कांग्रेस द्वारा की गई थी। ऐसी वो बोलते हैं कि ईडी पीछे लगाई गई, ईडी हमारे द्वारा नहीं लगाई गई है ना, बीजेपी लगाने कैसी बात करो? 10 साल से आपकी सरकार है, अगर आपकी द्वारा नहीं लगाएगी? नहीं, देखिए जो चोरी करेगा उसको हर्जाना तो भरना पड़ेगा ना। कांग्रेस को क्यों क्रेडिट दे रहे हो फिर? नहीं, कांग्रेस द्वारा, मैं कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस थे उनके द्वारा कंप्लेंट की गई थी। अच्छा। जो कंप्लेंट करेगा उसकी छानबीन तो होगी। आप मान के चलिए, अगर आप एग्जांपल के तौर पर है, अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगाता है तो जो है पुलिस जो है छानबीन तो करेगी। छानबीन की जब आप बात कर रहे हो, मेरे मन में सवाल आ रहा है, रमेश बिधूड़ी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर के क्या क्या बोला सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने है। उसके अलावा भी चुनाव प्रचार चल रहा है, वो मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना है, चलो ठीक है, प्रतिद्वंदी तो आप उनके खिलाफ बात करोगे, आप उनके पिता को टारगेट करना चाहिए, आपको लगता है कि सही बात है ये? मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता कैमरे पर, लेकिन आप बताओ। देखिए, ऐसे तो केजरीवाल भी कई कुछ बोला था। अभी खड़गे साहब जी का बयान है, कुंभ में जाके गरीबी नहीं मिटेगी। तो ऐसे जैसे कई बयान आते हैं, ऐसे जैसे चलता है। ठीक है, आप तो माफी की मांग करते हो, लेकिन रमेश बिधूड़ी जी के बारे में मतलब इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं, वो तो देखिए वो उनका व्यक्तिगत है, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, वो पार्टी की तरफ से कैसे पार्लियामेंट में आप बयान दे रहे हो? अगर व्यक्तिगत बयान हो गया, एक सांसद हो ना आप, बिल्कुल कैंडिडेट हो आप, कैसी बात कर रहे हो? नहीं, वो देखिए वो उनके द्वारा जो है, बाकी बाद में जो भाजपा का नेतृत्व है उनके द्वारा पूछताछ हुई थी। आप भी जानते हैं ये चीज। तो ये पूछताछ होकर के क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। नहीं, देखिए ऐसे तो अंदर का मामला है, आपको हम नहीं जानते ये चीज। फिर भी आपके सामने मिले रमेश बिधूड़ी जी, आपने पूछा ये बात की बिधूड़ी जी ऐसा क्यों बोला? एक सजग नागरिक होने के नाते, चलिए आप कार्यकर्ता हो नहीं हो अलग बात है, लेकिन एक सजग नागरिक होते हैं, क्या आपको लगता है कि सभ्य समाज में किसी आदमी को राजनीति के दौरान इतना दूर तक चले जाएंगे, उसके व्यक्तिगत, उसके पिता के बारे में कमेंट करें? देखिए, वो मैं आपको बताया जैसे कि वो उनका व्यक्तिगत है। ऐसे तो केजरीवाल ने काफी कुछ बोला है, और वो हिंदुत्व क्या बोला केजरीवाल ने? देखिए, कश्मीरी पंडितों के ऊपर भी बोला था। जब क्या बोला था? कश्मीर फाइल्स एक नामक जब फिल्म आई थी, तब उसने विधानसभा के अंदर खड़े होकर भी ऐसे बयानबाजी। उन्होंने यही कहा था, मैं बताना चाहता हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं, मैं बता रहा हूँ भाई, केजरीवाल ने कहा था कि यूट्यूब पर डाल दो, फ्री हो जाएगा, इसमें क्या गलत? नहीं, तो देखिए उनके साथ अन्याय हो, आप भी जानते हैं, आप मानते हैं नहीं मानते? बिल्कुल गलत हुआ, बिल्कुल गलत। तो आप देखिए, हम धर्म के ऊपर नहीं बटते हैं, ठीक है, हम जाति के ऊपर, हमारा मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है। वो क्यों? हम देखिए ना, हमारे लिए पूरे भारत के लोग एक है तो सेफ है। बिल्कुल है, उसके अंदर ना मुसलमान है ना हिंदू था,
सब बराबर है। और देश जो है संविधान से चलेगा, ये बात भी बीजेपी द्वारा कही गई है। और ऐसे जैसे कई मुद्दे हैं, देखिए आप भी जानते हैं, ठीक है, आपकी जाति मगर दोस्त एक बात बताऊं, आप बात अच्छा कर रहे हो मगर पॉइंट नहीं गिनवा रहे हो आप कि केजरीवाल ने किस बात पर ऐसे कहा था और रमेश बिधूरी जी के किस बात से आप क्या सहमति रखते हैं उनके बयान से? नहीं, सहमति देखिए, ये मेरा भी आपका व्यक्तिगत है, आप मेरा भी व्यक्तिगत है, उनका बिल्कुल, आपको आजादी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं ओपनली नहीं बता सकता ना, ये चीजें, कई क्यों? चीजें नहीं, व्यक्तिगत चीजें। देखिए, हम समर्थन भाजपा के, हम देश के हैं, ठीक है, भाजपा है तो देश है तो भाजपा है, ठीक है, ये भी आप मानते हैं। देश है तो भाजपा है, बाकी नहीं, बाकी पार्टी को आप नहीं कंसीडर करते? नहीं, देखिए, और दोबारा देखिए, भाजपा नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई भी घोटाले का आरोप नहीं है, कोई भी चोरी का आरोप नहीं है, बाकियों के ऊपर लगे हैं ना। आरोप होने में और दोषी साबित होने में फर्क होता है। साबित हो रहे हैं ना। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? नेशनल हेरिटेज। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो भाई, बताओ? मैं तो मास कम्युनिकेशन का डिप्लोमा चल रहा है जी मेरा। मैं भी, हाँ, यानी आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हो और मैं भी जर्नलिज्म का स्टूडेंट। मेरी स्टार्टिंग है अभी। आपको बहुत अच्छे से फर्क पता होगा किसी इंसान पर एलिगेशन लगना और किसी इंसान पर। देखिए, नरेंद्र मोदी को चोर बोला गया था, वो सजा मिली ना राहुल गांधी को, और राहुल गांधी के ऊपर तो नेशनल हेरिटेज। आप स्विच कर रहे हो, एक बाद एक स्विच कर रहे हो, लेकिन जो मैं बात पूछ रहा हूँ आप बता नहीं रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी इंसान पर दोषी साबित होना और किसी पर आरोप लगने में क्या फर्क होता है कि नहीं होता? उसका दोष साबित हुआ था ना, तभी तो। किस पे? राहुल गांधी के ऊपर आप अरविंद केजरीवाल की बात करते हो, फिर राहुल गांधी पे चल। और आपने बोला कि दोष साबित करना है ना, दोस्त, तो यही है बात। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी जमानत दे दिया ना राहुल गांधी को। नहीं, दूसरी बात, आपने शराब घोटाले के अंदर तो केजरीवाल भी गया था, तो वो मोदी ने आरोप लगाया, अभी साबित नहीं हुआ साहब। देखिए, हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट ने कहा था ना, स्टेटमेंट तो हाई कोर्ट की थी ना जी, तो हाई कोर्ट के कहने के ऊपर जेल में डाला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो बाहर निकाला ना, तो उसकी भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान निकाला था, क्योंकि आम जैसे कि देश के अंदर केंद्र के चुनाव होने थे तब बाहर आए थे चुनाव प्रचार के लिए। ऐसे तो 1900 सदी भी आए हैं, उनके ऊपर तो आरोप साबित हुए हैं ना जी। कितना घंटा दे रहे हो आजकल पार्टी को? जी, पार्टी को कितना घंटा? हम तो 24 घंटे देते हैं, दिन रात एक बराबर है, देश के लिए भी। और थोड़ा लॉजिकल हो जाओ तो बस यही कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानना। जी जी जी। जैसे आप बता रहे हो सही कि केजरीवाल ने गलत किया, मगर मैं जब पूछ रहा हूँ कि क्या गलत किया तो आप वो चीज। शराब घोटाला गलत हुआ ना, वहाँ पे गलत हुआ सही हुआ, कोर्ट में मामला चल रहा है, दोषी साबित नहीं हुआ, वो बाहर है ना। आरोप लगाने के लिए कांग्रेस के नेता भी आरोप लगा देते कि मोदी जी के बारे में क्या क्या हो जाता है। साबित नहीं हुए ना मोदी जी के ऊपर, वो तो आप केजरीवाल के ऊपर साबित हो गए क्या? बिल्कुल हुए हैं भाई, शराब घोटाले के अंदर। तो भाई देखो, तो जेल में क्यों गए? अगर साबित नहीं हुए तो जेल के अंदर कोई उनको मजा तो नहीं आ रहा। आपको मालूम है अमित शाह भी जेल गए थे? हाँ, 2010 के अंदर गए। तो क्या वो गुनहगार थे? चिदम्बरम ने। क्या वो गुनहगार थे? गुनहगार होंगे तो तभी गए थे भाई, ऐसी तो बात नहीं है। ये वीडियो देखेंगे ना कोई लोग जी, जो भाजपा के हैं, नहीं, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। देश के ऐसे तो देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। वो ऐसे आप हमें अंधभक्त बोलते हैं, कोई किसी को कुछ बोलता है आपको यार? कौन बोलता है? काफी लोग बोलते हैं, तो अंधभक्ति नहीं, हम वो बिल्कुल है ना गलत बात। आप रिपोर्टर के तौर पर मानते हैं गलत बात? रिपोर्टर नहीं, एक सजग हिंदुस्तानी के नाते किसी को भी ऐसे नहीं बोला जाता। दूसरी बात, आप रिपोर्टर है, आपको जो हमारी नेशनल मीडिया उसको गोदी मीडिया बोला जाता है। तो ये मुझे बताओ कि जिनको जो बोला जाता है क्या उनका काम वैसा है या नहीं है, ये तो जनता तय करेगी ना, ये तो लोग तय करेंगे, उसमें मैं क्या बोलूं? मीडिया का काम क्या होता है? मैं और आप मीडिया से हैं, मीडिया का काम होता है सच्चाई दिखाना। तो मीडिया सच्चाई दिखाती है तो उनको बोला जाता है ये मोदी का प्रचार। अरे ऐसे नहीं है, जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस अच्छा काम करती थी तब मीडिया दिखाती थी, आप भी जानते हैं ये चीज, ठीक है। हम बच्चे थे तो हमारा चलो ठीक है, वो सब तो करेंगे। कालका जी में आप रमेश बिधूरी जी बुला रहे हैं, जीत रहता है। ये तो पूरे दिल्ली का क्या माहौल है? दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार बनाएगी। 3 से 8 पे पहुंचा, 8 से 70 पे कैसे पहुंच जाओगे? नहीं, देखिए कमाल होगा, जादू होगा, मोदी जी का जादू है। कांग्रेस जो कहती है ईवीएम वाला जादू, वही जादू होगा? नहीं, देखिए, ईवीएम के ऊपर बात करूं तो कर्नाटका के अंदर क्यों नहीं कर पाए, हिमाचल के अंदर क्यों नहीं कर पाए, और दूसरी बात रही तेलंगाना में क्यों नहीं हुआ। अगर मोदी जी चाहते तो इन तीनों राज्यों में भी जीत जाते। अगर ईवीएम ही मोदी जी वो कहते हैं कि ये इसलिए छोड़ देते ताकि लोकतंत्र का एक भ्रम बना रहे। नहीं, ऐसा नहीं है बात। तो मोदी जी को क्या कर्नाटका के लोगों से प्यार नहीं है? मोदी जी को तो समझते हैं कि पूरा देश ही मेरा है, आप समझ रहे हैं ना। तो मोदी कर्नाटका के अंदर क्या डबल इंजन की सरकार नहीं लाना चाहते। चलो ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कौशल है। अरुण कौशल है, मास कम्युनिकेशन कर रहे हो ना? क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम संबोधि है। संबोधि क्या मीनिंग होता है आपके नाम का? संबोधि, समस्त बोधि ज्ञान। कहाँ के रहे वोटर, कहाँ के हैं? मैं कालका जी विधानसभा। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं? कब से? 2015। 2015 से पहले कहाँ थे? मैं शुरू से आम आदमी पार्टी, शुरू से मतलब जब से राजनीति समझ हुई तो कट्टर आम आदमी। हाँ, कट्टर आम आदमी। आपको बीजेपी वाले कहते हैं कट्टर बेईमान, कहते हैं आप लोग। हाँ? मैं आ रहा था बात करते हुए, लोग कहते हैं कट्टर बेईमान पार्टी है वो। हाँ, क्यों? आपके बारे में मतलब यही पूछ रहा हूँ कि क्यों कहते हैं वो लोग आपके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो होंगे वो। क्या लगता है यहाँ की हवा क्या है?
आम आदमी। आम आदमी। आम आदमी। क्यों भाई? आम आदमी की एक छवि है जो है, आप देखो ईमानदार जो है, आम आदमी दो चीज के लिए जो है, एक ईमानदार जो है, दूसरे जो है पढ़े लिखे नेता। ईमानदार चाहे जितना भी जो है केसेस ठोके जो है, कुछ भी आपने देखा जो है, एक भी केस टिका नहीं जो है। और दूसरे जो पढ़े लिखे लोग, कोई जो है दिल्ली के लोग, खास करके दिल्ली के जो वोटर है, वो खुद भी पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं जो है कि कौन जो है उसके काम कर सकता है, काम की राजनीति को वो एक आप जो कह रहे हैं काम की राजनीति की बात कर रहे हैं और कोई भी केस टिका नहीं। अभी मैं जब बात कर रहा था उधर गली नंबर 1 गली नंबर 2 की तरफ, तो लोग भाजपा वाले और बाकी आम लोग भी कह रहे थे कि इस बार बिजुड़ी जा रहे हैं, और वो आने के पीछे वजह ये बता रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत घोटाला किया है, पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचारी है, ऐसा बता रहे थे। हाँ, मैंने पहले ही बताया जो है ईमानदारी, इतना केस ठोका जो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन सारा जो है क्या है, केंद्र सरकार बीजेपी के पास जो है, फिर भी जो है मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन खुद जो है एक सिटिंग सीएम, आज तक कभी हुआ नहीं जो है, उनको डालने के बाद भी जो है वो बेदाग होके जो है निकला ही। एक बात आप कह रहे हो कि जिसकी लाठी उसके पास, बड़ी बड़ी प्यारी स्माइल है आपकी, ऊपर वाला सलामत रखे आपको। ये बताइए मुझे कि लाठी मान लेते हैं आपकी तरफ से बीजेपी के पास है, भैंस भी उनके पास, सब कुछ उनके पास है, आपकी भी सरकार है, बीजेपी की भी सरकार है, बीजेपी वाले आप पे हमला कर रहे हैं, कांग्रेस की ना लाठी है ना भैंस है, फिर उनके नेता क्यों नहीं जेल में जा रहे हैं? आपके नेता क्यों जेल में मिले हुए, कांग्रेस मिले हुए, एक सिक्के के दो पहलू। लेकिन आपने गठबंधन फिर भी कर लिया लोकसभा में। गठबंधन क्यों किया? गठबंधन इसलिए किया जो है क्योंकि आइडियोलॉजी का मिसमैच हो रहा है जो है। हम लोग, आप अगर देखोगे जो है अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे हैं, सब लोगों में भाईचारा होना चाहिए जो है, ये समझना, जब तक ना भाईचारा होगा जो है, हिंदू मुस्लिम करता ही रहेगा जो है, लोग मरते रहेंगे, बेवजह के मरते रहेंगे। पढ़े लिखे शिक्षा जो है, शिक्षा की राजनीति बहुत जरूरी है। कोई भी पार्टी आज तक जो है शिक्षा की राजनीति नहीं किया है जो है। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो है शुरुआत से शिक्षा की राजनीति पे जोर दे रहे जो है। जब तक ना शिक्षा होगा कोई जो है विकास तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, सब बात सही है, लेकिन आपने कांग्रेस से गठबंधन क्यों कर लिया जब अगर वो मिले हुए हैं? कांग्रेस से क्यों किया? जो गठबंधन अभी तो जो है, अभी बोल रहे जो है कांग्रेस से गठबंधन नहीं चाहिए जो है। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो जो है, नहीं पहले तो कर लिया ना आपने। वही तो मैं कह रहा हूं, जो क्यों किया गठबंधन, क्यों किया? ऑपोजिंग आइडियोलॉजी के लिए। आइडियोलॉजी यहाँ पे क्या है कि जो है धर्म का जो है राजनीति नहीं करना, विकास की राजनीति करना। कांग्रेस भी जो है शुरू से विकास, लेकिन बीच में कांग्रेस क्या घोटाला, आपको पता है, राष्ट्रमंडल खेल से जो है पूरा अन्ना आंदोलन जो है पूरा यही हुआ जो है, घोटाला का जो है ये, तब से जो है कांग्रेस को साथ में लेके चलना नहीं है। क्यों किया? क्योंकि आइडियोलॉजी, जहाँ पे आइडियोलॉजी धर्म की जो है उसकी आइडियोलॉजी के लिए बीजेपी को विरोध करने के लिए कांग्रेस के साथ कर सकते हैं, वरना कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं हो सकता। कांग्रेस जो है भरोसेमंद नहीं है। आम आदमी दिल्ली में पूरी तरह आम आदमी है, पूरी तरह से जो है। कुछ एक आध सीट की हो सकती है, फर्क हो सकती है, लेकिन पूरा आदमी। कितनी सीट ला रहे हैं आप लोग? 60 से ऊपर तो है, 60 अबव है जो है, 65 के आसपास होना चाहिए आराम से। बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटी अग्रणी। रैली में आए हैं जी। आए हैं, बुलाया गया है? मैं आए हुए उत्तर प्रदेश से चल के आया हूँ। उत्तर प्रदेश से? जी। कहाँ से उत्तर प्रदेश में? जौनपुर से, बनारस के पास से। हम जानते हैं जौनपुर, हम जानते हैं भाई। जहाँ तो से क्यों कर आता है आम आदमी पार्टी में क्यों? काम को लेकर अच्छी शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, बिजली की बात होती है, पानी की बात होती है, महिलाओं के सम्मान की बात होती है, महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात होती है, और मोदी जी कहते 15 लाख। आप ये गिनवा नहीं रहे, सब कुछ गिनवा रहे हो, ये नहीं गिनवा रहे हो कि आपने शराब फ्री कर दिया था, शराब इस वजह से आपके नेता जेल गए थे, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको कौन कौन जेल में गया था। आपके संजय सिंह गए थे, अरविंद केजरीवाल जी गए थे, मनीष सिसोदिया जी गए थे, और भी एक दो नेता, ये सत्येंद्र जैन गए थे, सबने तो जेल में थे। सच पाए, 1 रुपया का आरोप पाए, 1 रुपया के भी आरोप पाए तो बताइए, आप दिल पर हाथ रख के बता दीजिए। अभी केस चल रहा है ना, अभी केस चल रहा है ना, केस तो कहीं भी चले जाइए आप। अरे आपके ऊपर भी मैं झूठी केस कर दूं तो आप भी मुकदमा चलता रहेगा, वो जब फैसला आएगा तो देखा जाएगा। वो तो मैं भी अधिकार है, आपके ऊपर भी केस कर सकता हूँ, तो वो करे ना, वो अपना सच की जीत होगी। यहाँ आतिशी क्यों जीतेंगे? 2 बार से जीत रही है। काम ने किया, काम किया, जनता के जहाँ जा रहे देखिए आप जाकर स्वयं, बड़ा प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार आशीर्वाद जनता के मिल रहा है। नाली बनाइए, सड़क बनाइए, शिक्षा बनाइए, स्वास्थ्य। अभी आगे चलिए मोहल्ला क्लिनिक दिखाऊं आपको, बेहतर। लॉकडाउन में लोगों को खाने के नहीं मिलता। मगर आप तो वोटर नहीं हो, आपके सपोर्ट करने से क्या हो जाएगा? हम लोग सपोर्ट, समर्थन, ये प्यार है कि हम लोग उत्तर प्रदेश से चल के आए, अपना पैसा लगाए, अपना खर्चा किए, सब कुछ किए। ये आम आदमी पार्टी कार्यों को देख के तो आए। अभी कोई कार्यक्रम होने वाला है क्या आम आदमी पार्टी पे? आ रही है क्या आतिशी? आ रही है? आतिशी जी पीछे आ रही है, और देखिए जनता की क्या प्यार मिल रहा है, क्या प्यार मिला, देखने लायक नजारा है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अवतार है। राम अवतार है। किसको जितवा रहे हैं इस बार? कांग्रेस को, हल्का लंबा। हल्का लंबा को। और पूरे दिल्ली में? पूरी दिल्ली में यही कांग्रेस आई वापसी हो रही है, क्योंकि वोट हमारा ही तो गया था आम आदमी। अरे वापस जो वही आता है जो गए होते हैं। आप तो गए हुए 1 दशक से ज्यादा हो गए, कैसे वापस आए? अरे अब की बार देखना पूरा मतलब दिल्ली में देखना बस, और कालका जी ने देखना वापस हो रही है हमारी कांग्रेस पार्टी। क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे जे कलेक्शन है जो कि झोपड़ी को कांग्रेस पार्टी सुभाष चोपड़ा जी ने फ्लैट दे दिए है, वो थाने के पीछे सारे लोगों को। 2015 में 0 सीट, 2020 में 0 सीट, इस बार कैसे ले आएंगे आप? इस बार लोग समझ गए ना, इनकी हेरा फेरी समझ गए ना, इनकी आम आदमी वालों की, बीजेपी वालों की समझ गए ना, दोनों का खत्म है कहानी इस बार। बीजेपी वालों का कैसे समझ गए? बीजेपी वालों ने, मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए के आ गए खाते में। तो उसके बाद 2014 में ये बात बोले थे, उसके बाद 14 का चुनाव जीते, 19 का जीते, 24 का जीते, तो कैसे मतलब इतना समझ गए तो फिर कैसे जीत रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें कुछ ईवीएम में मुझे गड़बड़ी सी महसूस हो रही है। और कर्नाटका में, हिमाचल में गड़बड़ी नहीं थी? क्यों ऐसा? हिमाचल में तो हम ऐसा तो कुछ नहीं है हिमाचल में। हिमाचल की सरकार आपकी बनी तो वहाँ ईवीएम में दिक्कत नहीं थी, कर्नाटका में दिक्कत नहीं थी, और आपको यहाँ दिक्कत लग रही है। 4 प्रदेश, इनको जो प्रदेश लेने जहाँ दूध मिलता है वहाँ क्या है कर्नाटका में? उस जगह कर्नाटका में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ बम्बई ने ले ली, बहुत बड़ी बात बोले कि कर्नाटका में कुछ नहीं है। कर्नाटक आपको पता है बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? मुझे सब पता है बेंगलुरु का। IT हब कहा जाता है उसको। आपके कुछ नहीं है वहाँ। कालका जी से हल्का लंबा कैसे जीत रही है? आपको कैसे क्यों लग रहा है? हल्का लंबा जी के लिए हम देखो, हमने ये कांग्रेस छोड़ करके हम चुनाव लड़े थे 2017 में, हम वापस फिर आ गए। हमने पहले चोपड़ा जी को जिताया, राकेश जी को जिताया, रमेश कुमार को जिताया, अब की बार फिर जीतेगी हल्का। अच्छा एक बात कड़वी बात बोलूं, मैं सवाल पूछूं, बुरा मन नहीं मानिएगा ना? देखिए यहाँ पर कांग्रेस की अभी दिखाइए, कांग्रेस की यहाँ पर अभी रैली होने वाली है, यहाँ बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे होंगे अरे पेट वर्कर है, पेट वर्कर बोले। ऐसा तो कोई नहीं, पेट भर का अपनी घर अपनी जेब से। वहाँ पे मैंने कैंपों में मीटिंग कराई थी, एक मीटिंग में कराई, फिर दोबारा मीटिंग कराई। अगर वो मीटिंग देखना चाहो तो मैं दिखा देता हूँ। नहीं, आप उतना मत दिखाइए, मैं बस पूछ रहा हूँ ये बात। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आजा जल्दी आ मंदिर में। और चाचा आप लोग क्यों आए हुए हैं यहाँ पर? बुलाया गया है, खुद से आए हैं? हम खुद आए हैं क्या है? अलका जी के लिए। अलका जी के लिए? हाँ। अलका जी के आदमी गए थे बुलाने के लिए? नहीं, हाँ? हमारे यहाँ प्रचार होता है। देखिए एक बात बताइए, चलिए बीजेपी के साथ कोई जुड़ता है तो उसके ये फायदा है कि केंद्र में उनकी सरकार है। आम आदमी पार्टी के साथ ये सुनिए हमारी बात कंप्लीट होने दीजिए। बीजेपी के साथ जुड़ने से ये फायदा है कि केंद्र में उनकी सरकार है तो उसका फायदा मिल सकता है। आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने से ये फायदा है कि दिल्ली में उनकी सरकार है ना, आप केंद्र में है ना राज्य में, तो फिर आप क्यों जुड़े हुए हैं? सुनो, ये केंद्र में है, इन्होंने कोई काम किया? यहाँ पर सांसद भी बनाया हमने, काउंसलर भी बनाया इस वार्ड का, तीनों वार्ड में नहीं के काउंसलर है। रमेश बिधूड़ी को आपने सांसद बनाया? रमेश बिधूड़ी को हमने, रमेश बिधूड़ी वहाँ पे हमारे कैंप के सामने मेडिकल है, वहाँ पे मिट्टी के तेल की कट्टी डाल रहा था अपने ऊपर, मैंने उसकी छीन के। यानी भाजपा भंग हो चुका है। 2003 में हिंदू मुसलमान सबके वोट डलवा दिए। जब उसके यहाँ कोई जाता है ना कि बाबू जी ये काम है, तो अनाप शनाप उल्टी सीधी गाली गलौज करता है। ऐसा तो कांग्रेस ने नहीं किया, इसलिए कांग्रेस वापस आ रही है। मतलब भाजपा से आपका मोह भंग हुआ इसलिए आप यहाँ? हाँ। क्या नाम है आपका? उत्तम चंद्र। और आपका नाम क्या है? सुधीर श्रीवास्तव। तो आप सब यहीं के वोटर हैं? जी आप भी? जी कालका जी की। ये बताइए, कालका जी विधानसभा में यहाँ के मुख्यमंत्री जो आतिशी हैं वो लड़ रहे हैं चुनाव, रमेश बिधूड़ी जी लड़ रहे हैं चुनाव, इसके अलावा हल्का लंबा है कांग्रेस से, 3 मजबूत उम्मीदवार हैं। आप लोगों की नजर में क्या है, कौन जीत रही है कलका जी? जीतने में यहाँ से रमेश बिधूड़ी जी जीतेंगे। क्यों? इसलिए कि क्योंकि यहाँ के जो बेचारे जो दुकानदार हैं, ये गरीब आदमी है, इन लोगों के ना तो ये मीटर लगने दे रही है आतिशी। दूसरे इन्होंने क्या किया है कि 50 साल से बैठे हुए आदमियों की रोजी रोटी छीन ली। कैसे? 50 दुकानें वहाँ पे जल गई थी, उनको इन लोगों ने फुटपाथ पे कर दिया। अच्छा। जबकि ये कहते हैं जहाँ झुकी वहीं मकान, गरीब आदमियों के लिए यहाँ से हटा के इन्होंने उन्हें बेरोजगार कर दिया। उनके लिए 1 रुपए का भी कोई सुविधा नहीं। उनके आग लगने से आज वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, गले में रस्सी लटका के घूम रहे हैं। तो रमेश बिधूड़ी जी इसमें कैसे मदद करेंगे? रमेश बिधूड़ी जी ये मदद करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री की जो स्कीम है उसके अंदर उन्हें 5 लाख रुपए मिलेगा व्यापार के लिए। वो अपना रोजी रोटी कहीं भी चला लेंगे। लेकिन इस तरह इनको 50 साल का ठिया हटाना, 14 मंजिले मकान बने उन सब में मिले हैं उन्हें। अच्छा। भाई आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल हम इनके विचारों से सहमत हैं। सहमत है? बिल्कुल। रमेश बिधूड़ी जी यहाँ से विधायक बन रहे हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल। मतलब कौन से फैक्टर है, और इनके अलावा एक घर मिल जाएगा इसके अलावा? विकास मेन मुद्दा तो अपना विकास है ही है। तो मगर इधर आइएगा थोड़ा, मगर जब विकास इतना ही रमेश बिधूड़ी जी कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा में उनका टिकट क्यों कट गया? ये तो पार्टी का अंदर की बात है। ये मतलब हम लोग आम पब्लिक डिस्कशन इस बारे में नहीं कर सकते ना। अब ये आपकी कुछ तो राय होगी ना? नहीं, इस बारे में बिल्कुल हम कुछ। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले देख रहा था कि वीडियो यहाँ राहुल गांधी आए थे इसी मार्केट में, यहाँ कुछ लोग बता भी रहे थे, आप लोग थे कि नहीं थे वहाँ? नहीं जी नहीं, राहुल गांधी कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। जिनको ये नहीं पता कि वो है क्या, उनकी कोई बैकग्राउंड नहीं, जिसका सर पैर नहीं है, जिसे यही नहीं पता है कि मुझे बोलना क्या है,
वो तो किसी लायक ही नहीं, उसकी तो गिनती अलग कर दो तो समझ आती है। एक बात बोले जी। आप बोलते हैं अच्छा चुनाव कब लड़ेंगे आप? नहीं, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, मैं सिर्फ जनता के लिए लड़ूंगा। पार्टी वगैरह ज्वाइन किए हैं? नहीं, मैं जनता के लिए लड़ूंगा, जब भी लड़ूंगा। मोदी जी भी तो यही कहते हैं जनता के लिए लड़ूंगा, लड़ते लड़ते प्रधानमंत्री बन गए, तो आप कब लड़ रहे हैं? क्या काम करते हैं आप? बस छोटा मोटा काम करते हैं, क्या छोटा मोटा काम? जनता की सेवा। जनता की सेवा से घर चल जाता है। हाँ, क्यों नहीं, आप प्रचारक हैं? प्रचारक हैं। अच्छा, प्रचारक। तो दिल्ली में विधानसभा में आपको लगता है इस विधानसभा से रमेश बिधूरी जी आ रहे हैं? अलका लांबा कहाँ खड़ी है यहाँ पर? अलका लांबा, हाँ? अलका लांबा जहाँ झुग्गियों में प्रचार कर रही है, करने दो, कोई बुराई नहीं है, उनका भी हक है, वो भी पार्टी है। पूरा रिपोर्ट रखे हुए हैं आप? नहीं, रिपोर्ट नहीं, देखिए जिसने प्रत्याशी खड़ा किया वो गलत नहीं है, वो ठीक कह रही हैं। कभी वो आगे आके फिर ना मिल जाए। अभी तो दोनों बहनें चोर चोर मोसेरे भाई, कल दोनों मिलके फिर एक साथ हो जाएं विधानसभा में, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं पूछता हूँ आपसे, अभी एक रमेश बिधूरी जी का जब इतना पक्ष ले रहे थे, एक बयान उनका वायरल हुआ था जो आतिशी मारलेना के बारे में बोल रही थी, जो मैं कैमरा पर नहीं बोल सकता उनके बयान के बारे में, उनके फादर को लेकर, उनके पिता को लेकर के बोल रहे थे। क्या सोचते हैं आप, क्या एक सभ्य समाज में एक कैंडिडेट को ऐसे बोलना चाहिए? देखिए, कैंडिडेट सत्य बोल रहा है और सत्य को बोलने के लिए कहीं भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने उग्रवादियों को समर्थन किया, अफजलगुरी के लिए जिसने वो किया, उसका केस लड़ा के उसे फांसी नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मैं ही क्यों ना हूँ, अगर गलत हो तो मुझे। किसने कहा था फांसी नहीं होनी चाहिए? किसने कहा था? उसके फादर ने। उसके फादर ने? जी हाँ, वो दोनों लॉयर ने, उन्होंने सपोर्ट किया फांसी को टलवाया जाए अफजल गुरु की। वो ही है आतिशी मारलेना के फादर, इसीलिए उनको ऐसा बयान दे दिया। जी, वो बयान गलत है, देशद्रोह का बयान है वो। नहीं, मैं रमेश बिधूरी जी के बयान के बारे में बोल रहा हूँ कि उनके फादर के ऊपर दिया, क्या वो सही था? बिल्कुल सही था, सत्य बोलने में कहाँ डर है। क्या कह रहे हैं कि कोई भी सुविधा खत्म नहीं की जाएगी और बढ़ाई जाएगी, अब 2500 रुपए देंगे, जबकि केजरीवाल 2100 दे रहे हैं। हमें 2500 नहीं चाहिए, हमें 2100 में खुश है। बस। तो यहाँ हम अभी पीछे देख सकते हैं संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है और फायरब्रांड नेता है, वो आने वाले हैं। इनके अलावा मुख्यमंत्री आतिशी आने वाली है और आम आदमी पार्टी की रैली होने वाली है। आप मैं पीछे जाऊंगा, दिखाएं, और यहाँ पर कितनी बड़ी भीड़ इकट्ठा है, खासतौर से महिला वोट बैंक को साधने के लिए। महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और महिला वोट बैंक को साधने के लिए इतनी बड़ी भीड़ बुलाई गई है। देखने वाली बात ये होगी कि 8 फरवरी को क्या नतीजे आते हैं, क्या बात होती है, क्या ये जो महिलाएं जितनी आई हैं यहाँ इकट्ठा हुई हैं, क्या ये वोट में तब्दील होंगी, या बस ये भीड़ बन के रह जाएगी, ये बस चेहरे बन के रह जाएंगे, या फिर क्या होता है हकीकत में, क्या होगी, कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, आम आदमी पार्टी की क्या होगी। और बिधूरी और आतिशी के बीच में कड़ा मुकाबला दिखाया जा रहा है। तो रमेश बिधूरी एक तरफ जो है वो मोदी सेंटिमेंट और मोदी के नाम पर वोट की अपील कर रहे हैं और उनकी पार्टी कर रही है, मगर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर के आत्मविश्वास में कॉन्फिडेंट है कि यहाँ जो है वो महिला वोट बैंक उनके साथ में है और महिलाओं के दम पर वो जीतने वाले हैं। महिला क्या कह रही है उस पर हमने बात किया, आपके सामने है, फैसला आपके हाथ में है कि आपको किनको वोट करना है, किनको नहीं करना है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।